स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और यूट्यूब पे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो अपलोड कर रखी है टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चनों की। आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 टीएस ग्रेवाल का। और जिन स्टूडेंट्स ने पहली 2 वीडियो नहीं देखी है प्लीज वो जाके जरूर देखें। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने सारे कराए हैं मैक्सिमम, तो वो वीडियो के जितने पार्ट्स हैं वो सारे देखें, तब आपको सीक्वेंस में समझ में आएगा। और आज एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 टीएस ग्रेवाल का ही है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 and the balance sheet as the date on the following balances taken place in the books of Vijay on 31 मार्च 2023 after giving effect the following adjustment। तो पहली एडजस्टमेंट दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड किया 2,30,000 पे। राइट ऑफ फर्दर बैड डेप्ट 1800 रुपए और मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्ट 5%, डेप्रिसिएशन मशीनरी 10%, प्रोवाइड 7,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये जो एडजस्टमेंट है इनके नाम के आगे मैंने आपको बताया था स्टार लगाएंगे। और आज हम पूछते हैं कि कौन सी आइटम्स कहाँ जाएगी बिना एडजस्टमेंट वाली, जो मैं आपको बात करता हूँ कौन सी चीज कहाँ जाएगी ये पूछेंगे और इन चीजों के आपको जवाब देने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल प्रियंका बताएगी कहाँ आती है। प्रियंका चोपड़ा जी भी है हमारे बीच में। हाँ जी। बैलेंस शीट में कहाँ 2 साइड होती है, लायबिलिटी या एसेट्स? श्योर, एसेट्स। पक्का लॉक कर दूं? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है इनका, पर कुछ पैसा नहीं मिलेगा इनको। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड में आती है, क्योंकि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। बिजनेस ने बिजनेसमैन से जो पैसा लिया है, बिजनेस की क्या बनती है वो लायबिलिटी। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उसके अंतर्गत आता है। सेकंड आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग हमें जो बताएंगे युवराज जी बताएंगे। वेल डन। बैलेंस शीट में से कैपिटल में से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अब आता है जनरल एक्सपेंसेस, जिसको मुझे सन्नी हिंदुस्तानी बताएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के इधरली साइड या उधरली साइड? डेबिट वाली साइड, इधरली साइड। चलिए, यानी कि डेबिट साइड में आएगा। और बिल्डिंग हमें सीएम साहब बताएंगे। बैलेंस शीट की एसेट्स, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओपनिंग स्टॉक हमें अनवित शॉर्ट जी बताएंगे। बेटा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में कहां पे? बताया कहां यार? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट बताओगे तभी तो मारूंगा सुट्टा। चलिए, इंश्योरेंस कहां आएगा? सुहानी बताइए, हाथ खड़ा कर रही है। इंश्योरेंस कहां आएगा? P&L में डेबिट साइड में, बिल्कुल सही जवाब। और पेजेस हमें बताएगी निधि। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, फिर डीएवी ने बाजी मारी। चलिए, नेक्स्ट आता है डेप्टर्स, जो मुझे मनप्रीत जी बताएंगी। बैलेंस शीट की एसेट साइड, बिल्कुल सही। और क्रेडिटर्स पवार जी बताएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। और बैड डेब्ट्स मुझे मुस्कान जी बताएंगी। बैड डेब्ट्स मतलब समझते हैं? मेरा भतीजा नहीं आया, नहीं तो वो मेरे को हमेशा बताता है, मैं भी अटक जाता हूँ इस एडजस्टमेंट में। बैड डेब्ट्स कहाँ आता है? तो मेरा जो भतीजा है वो बताता है, सर जो पैसा डूब गया वही बैड डेब्ट्स। तो ये हमारा फायदा है ना, हमारा पैसा डूब रहा है, हमें फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस होता है। लॉस कहां आता है? कौन से डेबिट में? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस? डेबिट कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बिल्कुल सही। तो आपने आज भतीजे की जगह ले ली है। नेक्स्ट, लोन अकाउंट। कुशाग्र जी बताएंगे लोन अकाउंट कहां जाएगा। अच्छा, लोन में बड़ा कंफ्यूजन आता है, क्या ये एसेट्स में है या लायबिलिटी में? लोन हमने दिया है या लिया है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो समझ लेना कि ये हमारी लायबिलिटी है, हमने लोन लिया है। क्या है? लोन लिया है। अगर लोन के आगे डेबिट वर्ड लिखा हो तो फिर समझ लेना एसेट साइड में जाएगा, हमने लोन दिया है। सेल्स में मधुकर भंडारकर जी हमारे बीच में आ चुके हैं, बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं।
आप बताएंगे कहाँ आता है सेल्स? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बिल्कुल सही। और परचेज हमें बताएंगे, सोनू सूद जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे बिल्कुल सही। तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा पक्का। चलिए, और मोटर कार हमें उत्कर्ष जी बताएंगे कहाँ है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब ये ऑलरेडी हमने प्रोविजन जो बनाया था वो लास्ट ईयर बनाया था, तो लास्ट ईयर कुछ नुकसान हुआ नहीं, तो इस साल ये फायदा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, या फिर इसकी एक एडजस्टमेंट होगी, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ तक कमीशन क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, और इसी बीच में हमारे डॉक्टर आलोकनाथ जी भी हैं, वो बताएंगे कमीशन कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि इसमें क्रेडिट ही लिखा है तो ये क्रेडिट साइड में ही आएगा। कार एक्सपेंसेस हमें बताएगी कुंफू पांडा, कार एक्सपेंसेस, वेल डन, P&L के डेबिट साइड में आएगा। और कैश हमें उसकी पड़ोसन बताएगी यशस्वी, वाओ, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, बिल्कुल सही जवाब। और बैंक ओवरड्राफ्ट हमें अतुल्य जी बताएंगी, बिल्कुल सही जवाब, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर आता है चैरिटी, चैरिटी हमें गूंगी बताएगी, सॉरी नाम नहीं लेंगे, तो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस में चैरिटी कहाँ आएगी, डेबिट या क्रेडिट? बिल्कुल, अरे ये तो बोल उठी डेबिट साइड में आएगी सॉरी, डेबिट साइड में आएगा। यार आप लोग बड़ा, मतलब आप लोगों को सभी कुछ आ गया है। अब ये अगर आप कर लेते हो, अब रही एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 3 4 5 क्वेश्चन में जब आप करना सीखोगे तो ये बहुत आसान लगेंगे आपको, ठीक है? तो मैं एडजस्टमेंट करना सिखाता हूँ, और क्लास की शांति को मेंटेन रखें, शांति की तरफ ध्यान ना दें, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दें। चल, क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखें, फॉर्मेट का पूरा ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने का दे रखा है? 1,62,000। मैंने कहा था इसके बाद आप सीधा नीचे क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? परचेज अकाउंट कितना है? कितना? और परचेज रिटर्न क्वेश्चन में दी नहीं है, यहाँ पे परचेज रिटर्न तो नहीं दे रखी, तो डायरेक्ट बाहर ही निकाल देंगे 4,70,000। और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट कितना है? 653,600, 6,53,000 और 600। और यहाँ पे फिर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। नीचे ऊपर एडजस्टमेंट में दिया हुआ सबसे ऊपर, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है? 2,30,000। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले ये 4 आइटम लिखनी है क्वेश्चन करते समय। अगर जिन्होंने ये 4 आइटम लिखी, 1 नंबर पक्का। बाकी 5 कवर करने हैं, और आप लोगों से भी मैंने सभी चीजें पूछ ली, आपने सभी ने सही सही बताया, तो मेरे को लगता है कि पूरी क्लास को ये सब चीजें पता है। तो अब ध्यान रखें, इसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे आते हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड आते हैं और परचेज से रिलेटेड। बाकी जितने भी अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सारे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसमें देखते हैं, हमारे ट्रेडिंग में वेजेस आएगा, जस्ट इसके नीचे क्या लिखेंगे? वेजेस। ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी है वो भी ट्रेडिंग का ही पार्ट है, बट अगर क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे वेजेस दे रखी है 72,000। कितना दे रखा है? 72,000। और उसके बाद देखें और कुछ एडजस्टमेंट ट्रेडिंग का कोई आइटम, अब कुछ नहीं बचा, सब आ चुका है। अब हम टोटल करेंगे, इसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो इधर का टोटल करो,
88 लाख 8 लाख 8,83,600। चलिए ओके, कोई बात नहीं। और यहां पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना, 1,78,000 कुछ 79,600। और इसी हमको इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहां ले जाएंगे, क्रेडिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 1,79,600। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं। अब आप देखें इसके बाद कैपिटल नहीं आएगा, ड्राइंग नहीं आएगा, जनरल एक्सपेंसेस तो लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, 47,400 47,400। नेक्स्ट इंश्योरेंस दे रखा है, और इंश्योरेंस की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं है। इंश्योरेंस कितना दे रखा है, 13,150। नेक्स्ट देखें, फिर उसके बाद इंश्योरेंस के नीचे दे रखा है आपको बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट से ऊपर नीचे एडजस्टमेंट भी दे रखी है। अच्छा, इस एडजस्टमेंट को समझ लो आप, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना रहा हूं इस एडजस्टमेंट को समझने के लिए आपको। ये जो अमाउंट निकलती है वो किस पे निकलती है, डेप्टर्स पे। अब जो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो तो सिंगल साइड जाएगा, यानी कि वो ट्रेडिंग में तो आएगा नहीं, सॉरी कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। बैड डेट्स भी और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी किसका पार्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस का, जो कहां दे रखा है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर भी दो चीजें दे रखी हैं, एक तो 1800 के बैड डेट दे रखे हैं और प्रोविजन निकालना है 5%। बात को जरा ध्यान से समझें, यही एडजस्टमेंट पूरे क्वेश्चन को घुमा रही है सभी बच्चों की। आपको बाकी क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बाकी क्वेश्चन तो आपसे हो गया होगा, इसी एडजस्टमेंट पे अटक जाते हैं गाड़ी, और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं सबकी गाड़ी यहीं आके अटकेगी। तो आज इसका बेसिक्स खत्म कर रहा हूं मैं, ये अटकनी नहीं चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हर स्कूल के एग्जाम में आती है। तो अगर आप ये कर रहे हैं क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको अटकेंगे नहीं। ध्यान दें, डेप्टर्स कितने का दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेप्टर कितने के दे रखे हैं, 62,800। तो ध्यान रखिए कितना दे रखा है, 62,000, और यहां पे हम जो माइनस करेंगे वो फर्दर बैड डेब्ट्स है। अब सर ये फर्दर बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दिए हैं, क्या कहा मैंने, ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दिए हैं और उसके बाद एडजस्टमेंट में भी बैड डेब्ट दिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। क्लियर हो गया? ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेब्ट्स गिवन है और उसके बाद एडजस्टमेंट में भी बैड डेब्ट दिए गए हैं, तो वो जो एडजस्टमेंट में जो दिए गए हैं उसे क्या कहेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स। मतलब पहले तो बैड डेब्ट्स हो चुके थे, अब और हो रहे हैं, उसे कहेंगे फर्दर। समझ में आ गया? तो फर्दर बैड डेब्ट्स कितने के दे रखे हैं क्वेश्चन में, 1800। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले वही माइनस करोगे, तो यहां पे क्या बनेगा, नेट डेप्टर्स। क्या बनेगा, नेट डेप्टर्स कितने का, 61,000। अब जो प्रोविजन निकालोगे वो किस पे निकालोगे, नेट डेप्टर पे। प्रोविजन किस पे निकलता है हमेशा, नेट डेप्टर्स पे। तो प्रोविजन निकलेगा 61,000 का 5%, तो ये आएगा 3,050 रुपए। क्लियर है? और ये जो फिगर माइनस करेंगे वो ये वाली जो फिगर है कितनी बचेगी, अब 67 कहां से हो जाएगा, 61 में से 53, 54, 56,950, यही आएगा ना, 57, 61 था ना, सॉरी 57,950। तो ये हमारा क्या जाएगा, बैलेंस शीट में। कहां जाएगा ये, बैलेंस शीट में। समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं एक बार और, वंस मोर।
तो मैंने आपको कहा था कि जब भी डेप्टर दिए जाते हैं और एडजस्टमेंट में आपको बैड डेप्ट गिवन है तो वो फर्दर बैड डेप्ट दिया हुआ है। जो ट्रायल बैलेंस में वो तो बैड डेप्ट हो चुका है, वो तो आपको पता है वो पैसा डूब गया है। लेकिन जो हमारे कहां पे दिए गए हैं, एडजस्टमेंट में दिए गए हैं, उसको सबसे पहले आप माइनस करोगे तो निकल के आएगा नेट डेप्टर। नेट डेप्टर में आपने प्रोविजन निकाला 5% का, वो आया हमारा 3050। ठीक है। अब सर जो हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो तो आएगा ही आएगा ना। और कहां आएगा, ओनली 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 प्रॉफिट एंड लॉस में। आवाज सबकी आनी चाहिए। ये तो समझ में आ गया। तो भैया बताओ बैड डेप्ट कितना है जो ट्रायल बैलेंस में है, कितना है, 5000 प्लस क्या करोगे, फर्दर बैड डेप्ट। क्या हुए, फर्दर बैड डेप्ट, कितना हुआ, 1800। समझ में आ गया। और प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कितने के हुए, 3050। सबको जोड़ दो, सब जोड़ो, कितना आएगा, 5500 प्लस 1800 प्लस 3000, 8 और 5 13, 10,350। यहां तक समझ में आ गया। और हमने पिछले साल प्रोविजन कितने बनाए थे, उसी के नीचे देखो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दिया होगा, माइनस ओल्ड प्रोविजन, इसे कहेंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। कितना का बनाया था हमने, पिछले साल कितने बनाया था, 9000 का। इसका मतलब अब हमारे पास कितना बचा, 1350 इस बार वाली बैलेंस शीट में आएगा। ये समझ में आ गया। एक बार और समझाऊं, चलिए देखो ये एडजस्टमेंट है, इसी एडजस्टमेंट में घूमते हैं सारे। सबसे पहले क्या लिखा हमने, जो हमारा ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट दिया हुआ था, ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट कितने के दिए हुए हैं, देखो 5500। ये समझ में आ गया, 5500 के हमें को दे रखे हैं। उसके बाद हमने फर्दर बैड डेप्ट ऐड किए, कौन से वाले, ये वाले। फिर 3050 प्रोविजन के, जो हमने ये वाला निकाला, टोटल किया 10,350। 9000 का प्रोविजन पिछले साल मान लिया था, अब वो तो होगा नहीं। पिछले साल हमने माना था कि 9000 हमारा डूब जाएगा, पर डूबा नहीं, तो वो अब हमारे लिए फायदा हो गया। तो ओल्ड प्रोविजन होता है, ये क्या होता है हमारा, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन हमने ऑलरेडी 9000 का बनाया था, और हमारे टोटल नुकसान कितने का हो रहा है, 10,350, जिसमें 9000 का ऑलरेडी बन चुका है। हमें और कितना बनाना है, 1350। टोटल मिला के 10,350 का बनाना था। लेकिन ये सारी फिगरें तो ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुकी है ना डेटर में। तो अब समझ में आया। सबसे जब भी क्वेश्चन में दिया होगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, बैड डेप्ट। फिर आपने जो एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेप्ट लिखा वो, फिर जो आपने प्रोविजन निकाला वो टोटल करोगे, और ओल्ड प्रोविजन माइनस करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, अगर ये फिगर 12,000 होती तो, अगर ये फिगर क्या होती 12,000, तब तो ये सन क्या होता, माइनस में आया था ना, तब ये यहां पहुंच जाता। तो ये जो एडजस्टमेंट किए हैं ये सारी की सारी इस वाले एरिया में हो जाती। क्लियर हो गया। दोबारा समझाऊं, ये जो एडजस्टमेंट है ये 10,350 है। अगर ये यहाँ पे होता 11,000, सॉरी ये होता 11,000, हमारा 9,000 की जगह क्या होता 11, तो ये सारी एडजस्टमेंट कहां हो जाती, इधर वाली साइड में। ठीक है, क्लियर है। अब यहां देखें नेक्स्ट और बढ़ते हैं। कमीशन, कमीशन क्या है, हमें डॉक्टर आलोक जी ने बताया था कि कमीशन क्रेडिट लिखा है तो कहां आएगा, बैलेंस शीट में। क्रेडिट में, बेटा याद तो नहीं आ रही उसकी, बाइक में कैसे घुमाएगा किसको, बाय कमीशन, क्योंकि इसमें क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा। और कितना अमाउंट लिखा है, 13,200। क्या यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखें कार एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस कितने के हैं, 18,000 के। और बताएं, इसके बाद आता है चैरिटी, 1,050। अब हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बची, स्टॉक आ चुका है, फर्दर बैड डेप्ट हो चुका है, डेप्रिसिएशन मशीनरी का बच्चा है,
और एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है इन्हें, तो इंटरेस्ट भी कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं था तो उसको यहीं दिखा देंगे। तो एक आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 7,000, और एक आएगा डेप्रिसिएशन ऑन, किस पे है, मशीनरी पे। मशीनरी पे कितना है, 9,340, क्योंकि हमारी ये जो मशीन है वो है 93,400 की। मशीनरी कितने की दे रखी है, 93,400, और उस पर 10% डेप्रिसिएशन निकाला तो आया 9340। अब आप इसका टोटल करेंगे, नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये टोटल करें 192,800, तो ये आ जाएगा 192,800, और यहां पे जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट, क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, कैरी डाउन, और ये आ गया हमारा 95,510, 95,510। क्या ये सबको समझ में आ गया, कोई डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट जब भी बनाओगे वन शॉट्स में क्लियर हो जानी चाहिए। सन्नी जी आप देखें, क्या ये क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है सारा, यहां देखें चमक रहा है पूरा, ठीक है। जो इस समय ये वीडियो देख रहा है वो बेटा होशियार बच्चा है, ये जो लिख रहा हूं ये सब चमक रहा है। चलिए, तो बैलेंस शीट्स बनाना सीखते हैं, और बैलेंस शीट्स कैसे बनाते हैं मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, लायबिलिटी साइड में जाएंगे, और लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट। कितना दे रखा है कैपिटल अकाउंट, 2,45,000, कुछ है तो नहीं, बस यही है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट। क्या नेट प्रॉफिट कितना दे रखा क्वेश्चन में, 95,510, टोटल करो कितना आएगा, 340,510, माइनस करेंगे इसमें से ड्राइंग्स। बेटा एक जना ना क्रॉस चेक भी कर लिया करो, ड्राइंग्स है 20,000 की, $3,20,510, क्लियर है। उसके बाद देखें कैपिटल वाला पोर्शन क्लियर हो चुका है हमारा। इसके बाद नीचे क्रेडिटर्स दिया हुआ है, अगला क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं, क्रेडिटर्स हैं 63,500, और उसके बाद है हमारा लोन, लोन है 78,800, लोन है हमारा 78,800, इस पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है, 7,000, 85,800 आ गया, ठीक है। ये ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग है, आप पूरा फुल फॉर्म लिखें। कई जगह स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि आप ये शॉर्ट्स फॉर्म यूज ना करें, ठीक है। इसके बाद आपका
नीचे दिया हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट, कितने का दे रखा है बेटा? ओवरड्राफ्ट 33,000। अब आपको कुछ नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, अब ये टोटल करेंगे और ये बैलेंस शीट हमारी टैली हो जानी चाहिए, आंसर आना चाहिए 5,02,810, 5,02,810। मुस्कान जी आप टोटल चेक करें कि ये सही आ रहा है नहीं आ रहा। अब एसेट साइड में लाते हैं, एसेट साइड में जाते हैं हम। तो सबसे पहले आ रखा है आपको बिल्डिंग, सबसे पहले क्या दे रखा है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की दे रखी है? 93,400। ये इस पे डेप्रिसिएशन है मेरे ख्याल से, है ना, माइनस डेप्रिसिएशन 9340, 9340 माइनस करोगे तो कितना अमाउंट आएगा? बिल्डिंग 1,10 की है तो गलत बताई गई है हमें। एक लाख 10,000 की है। मशीनरी है, मशीनरी है 93,400 और माइनस करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन 9340, कितनी अमाउंट आएगी बाहर निकाल के? 84,060। चलिए नेक्स्ट। अब आपका बिल्डिंग मशीनरी आ चुका है, स्टॉक नहीं आएगा, डेटर नहीं आएगा। डेप्टर देखो कितने के हैं, डेप्टर वाली ये वाली फिगर आपको सारी एज इट इज यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो मैंने ये वर्किंग नोट बनाया, मैं तो एज इट इज उतार दूंगा यहाँ पे। डेप्टर्स क्या है हमारा वर्किंग नोट में, कितना है? 57,950, ये वर्किंग नोट है। मैंने इसको वर्किंग नोट में यहाँ पे शो किया हुआ है, आप एज इट इज बिल्कुल एज इट इज यहाँ उतारोगे, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर्स नहीं आएगा, बैडर्स नहीं आएगा, लोन नहीं आएगा, सेल्स परचेज कार, मोटर कार। मोटर कार कितने की दे रखी है क्वेश्चन में? मोटर कार है हमारी 20,000, बड़ी अच्छी मोटर कार है यार, 20,000 की। प्रोविजन आएगा नहीं, कैपिटल कैश वगैरह सब खत्म हो गया। कैश, कैश कितना है? 800। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा नहीं, सब आ गया। अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक एडजस्टमेंट बची है, वो है क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारे बैलेंस शीट में आता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना का दे रखा है? 2,30,000। अब एडजस्टमेंट पे नजर मारें, क्या एडजस्टमेंट में कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो आपने नहीं लिखी हो या नहीं की हो? सारी एडजस्टमेंट आ चुकी हैं, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बची, सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आंसर देखेंगे, यही आंसर हमारा मैच कर जाना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करता है तो हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं मानी जाती। इसलिए बैलेंस शीट का आंसर तो हमें पता चल गया था पहले ही, जब हम क्रेडिट साइड को बनाएंगे या लायबिलिटी साइड को बनाएंगे तो हमें आंसर पहले ही पता चल जाएगा। मुस्कान जी ये सही है लायबिलिटी साइड का आंसर, आप एक बार ये भी चेक करें तक सही है। ओके, तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा आप जाइएगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। ओके, तो बेटा आप ये देखते हैं कि क्वेश्चन करना बहुत आसान है, अगर थोड़ा थोड़ा करोगे एक आध बार हो सकता है कि आपको कहीं दिक्कत आए, हो सकता है कहीं आपको डाउट्स आए। जब क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली जो करने वाले से ही गलतियां होंगी, ना करने वालों की जिंदगी दूसरों की कमियां निकालने में निकल जाती है। तो आप वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा लाइक भी कीजिए, है ना, ताकि अगली वीडियो बनाने में और मजा आए, और कमेंट्स भी कीजिए कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, ये अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें बलोनी सर के नाम से ही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।